काम बोलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नया नारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हार जीत का फैसला सिर्फ काम से नहीं होता। देश के सबसे बड़े राज्य में धर्म और जातियों का गणित चुनाव में काफी अहम हो जाता है। तभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद कहा गया कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने की कोशिश है। लेकिन क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी या फिर मुस्लिम वोटों पर मायावती की भी दावेदारी रहेगी? 11 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है। मुस्लिम वोटरों पर हर खबर पर पकड़ रखने वाले एबीपी न्यूज के संवाददाता उमेश कुमावत की खास रिपोर्ट। देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मायावती ने जब खुलेआम इस तरह से मुस्लिम वोटरों को बीएसपी के लिए वोट करने को कहा तो ये सिर्फ एक चुनावी दांव नहीं था, बल्कि मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट किधर जाएगा, ये अखिलेश और मायावती दोनों के लिए काफी अहम है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले और दूसरे चरण के लिए 11 और 15 फरवरी को वोटिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा यानी करीब 26% है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम आबादी 35 से 45% तक पहुंच जाती है। और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी की कुल 140 विधानसभा सीटें, जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने 50 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं एसपी और कांग्रेस गठबंधन ने भी 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि पश्चिमी यूपी की कुल 140 सीटों में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट थमाया गया है। सवाल यह है कि क्या इन सीटों पर मुस्लिम वोट पार्टी के हिसाब से पड़ेंगे या उम्मीदवार को देखकर? ये समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत बागपत से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां गन्ने से गुड़ बनाने का काम होता है। असलम उन तमाम मजदूरों में से एक है जो यहां गुड़ बनाने का काम करते हैं, लेकिन गुड़ बनाने के साथ साथ वो इलाके की राजनीतिक हलचल पर भी नजर रखते हैं। उनसे बातचीत में मालूम चला वो इस बात से बखूबी परिचित हैं कि बागपत सीट पर बीएसपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार हमीद अहमद को उतारा है, तो एसपी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आप किसको देंगे? हत्ती पे जी। हत्ती पे? क्यों देंगे हत्ती को? हमारे पड़ोस नवाब साहब पड़ोस के है इसलिए। अच्छा, क्यों समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? उसकी बहुत बहुत है, कुछ लोग कर रहे हैं उससे। कुछ लोग कर रहे हैं? हाँ जी। कुछ मुसलमान उनको भी दे रहे हैं वोट? हाँ जी, उन्हें भी दे रहे मुसलमान। तो कुछ हत्ती को भी दे रहे हैं? हाँ, कुछ हत्ती को भी दे रहे जी। तो मतलब आपको लगता है मुसलमान वोट बट रहा है? हाँ जी, बट रहा मुसलमान वोट। नसीम साइकिल पर गांव-गांव जाकर रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। गांव के लोगों का मूड जानते और समझते हैं। मजेदार बात यह है कि वो खुद अखिलेश के काम की तारीफ करते हैं और मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को भी सही मानते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो क्या देखते हैं, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे गांव में जो है कांग्रेस वालों का और इनका मायावती वालों का ही आना जाना हो रहा है। हाँ। और रही भाजपा वालों की बात में, कभी बेचारे आते भी नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, आते नहीं हो तो हमारे यहाँ। लेकिन अब आपका गांव मुसलमानों का गांव है हमारा, तो फिर वोट तो उन्हें भी मिल जाए। किसको? भाजपा वालों को भी मिले, चाहे मिलो 10-20, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि दोनों को भी, मतलब समाजवादी और इनको भी और बीएसपी को भी, दोनों को, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसे ही मिलती है गाँव में। एक तरफ नहीं जाएगा पूरा? एक तरफ पूरा गाँव कभी भी नहीं जाता जी, कहीं से भी नहीं जाता।
नसीम और असलम के परिवार में कुल मिलाकर करीब 15 वोट हैं। अगर इन दोनों ने जो कहा उसे सही माना जाए तो ये सभी मुस्लिम वोट मायावती की झोली में जा रहे हैं। यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हामिद अहमद का दावा है कि जो यहाँ हो रहा है वही पूरे प्रदेश में होगा और दलित मुस्लिम वोटों का समीकरण अखिलेश का खेल खराब करेगा। मुझे लग रहा है ये कॉम्बिनेशन जो आज आया है ये आज से 10-20 साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही वो हैं जो बाकी बीजेपी हो या कुछ भी हो उनसे परेशान है। और ये बहुत पुराना एक नारा लगा था खुरपा और बुरखा का, वो आज पूरा हो रहा है और मुझे लग रहा है ये इस बार ऐसा सक्सेसफुल होगा कि बहुत सालों तक यही चलता रहेगा, इसमें टूट नहीं आनी। ये कहानी उस सीट की है जहां सिर्फ एक पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार है। इसके बाद भी सारे मुस्लिम वोट एक तरफ जाते नहीं दिख रहे। ऐसे में उन सीटों पर क्या होगा जहां मायावती और अखिलेश दोनों ने ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पश्चिमी यूपी में ऐसी 26 सीटें हैं। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद की लोनी सीट, जहां कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी तीनों एक साथ जाएंगे। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी का भी, ना किसी का बोलबाला है, किसी की चर्चा हो रही हो कि इसको दो वोट या उसको दो, कोई नहीं। लोनी में गैराज चलाने वाले फैयाज की ये बात काफी अहम है, क्योंकि चुनाव के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और अगर अब तक वो और उनके जैसे कई मुस्लिम वोटर ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो किसको वोट देंगे, तो ये इशारा है कि आखिरी वक्त पर किसी का भी खेल पलट सकता है। वो कॉन्सेंसी वाइज उसका डिसीजन होगा, मतलब हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको परिस्थिति लगेगी कि सक्षम है जो कैंडिडेट जीतने में, या फिर मैं वही कहूँ जो नेगेटिव वोटिंग है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है, तो शायद वो वोट उस कैंडिडेट को जाए। इसके बाद हम पहुंचे सरधाना सीट पर। यहां बीएसपी की तरफ से हाफिज इमरान याकूब तो एसपी की तरफ से अतुल प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से दंगों के दौरान चर्चा में रहे संगीत सोम को मैदान में उतारा है। यानी सीट पर हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना मानी जा रही है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने सामान ढोने वाले मोहम्मद शहजाद से बात की। हमें तो जी मायावती से फायदा मिला था। मायावती से फायदा मिला था, हमारा मकान बन गया था। अच्छा, कच्चा मकान था हमारा, हाँ, अब हमारा पक्का बन गया मकान। देखो जी, हमें जिससे फायदा हुआ हम तो उसे बताएंगे। शहजाद खुलकर मायावती के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो और उनके साथ बैठे महबूब इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। मायावती को मुस्लिम और दलित वोट जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, जो मतलब समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उसके साथ है इसलिए मुस्लिम एक साथ उनको मिलेंगे। नहीं, सब नहीं मिलेंगे। सब नहीं मिलेंगे, बट जाएंगे। हकीकत बोले तो सीट उनकी निकल जाएगी इन दो के चक्करों में। ये दोनों लड़ेंगे आपस में। हाँ। संगीत सोम साफ सीधे निकल जाएंगे। मतलब इसमें वोट मुस्लिम बढ़ जाएगा तो संगीत सोम निकल जाएगा। वे निकल सकते हैं पूरे। मतलब बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को टोटल मिला के यार फायदा ही होगा। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या किसी भी एक पार्टी को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलेगा? समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, तो दूसरी तरफ मायावती ने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर एक बहुत बड़ा मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मायावती का क्या ये दाव चलेगा? नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही बाजी मार गया। दरअसल बड़ी तस्वीर यही है। अखिलेश ने एक तरफा मुस्लिम वोट पाने के मकसद से राहुल का हाथ थामा, लेकिन पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर मायावती के साथ भी खड़े दिख रहे हैं और बीजेपी इस उम्मीद में है कि मुस्लिम वोटों के इस बंटवारे का फायदा उसे ही मिलेगा। पश्चिमी यूपी से उमेश कुमावत की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बता रही है कि मुस्लिम वोट बंट सकते हैं। आपको बताते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव यानी 2012 में उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल 143 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 72, बीएसपी को 26, बीजेपी को 26 और कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन को 14 सीटें मिली। बड़ी बात यह है कि बीएसपी और बीजेपी को 26 बराबर 26 सीटें मिली।